पापा पापा कहाँ जा रहे हो? बेटा बाजार तक जा रहा हूँ। मेरे लिए बाजार से कुछ ले आना। ठीक है, तेरे लिए कुछ लेके आऊँगा। पापा क्या लेके आए? हाँ जा, बैग में देख ले, लेकिन अभी निकालना नहीं। अच्छा, बैग में? इसमें तो कुछ है। अरे तू नहीं तो बोला था कुछ लेके आना, कुछ लेके आ गया ना। हैं? पत्थर? तो दोस्तों, यहाँ तो एक बच्चे का पोपट हो गया, लेकिन ऐसा क्यों? हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम और आज की वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत प्रोनाउन की कब्र खोदने की बारी है। अगर आपने अभी तक नाउन की वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उसे गो थ्रू जरूर करें। तो बच्चों, सबसे पहले तो क्वेश्चन जो उठते हैं, क्या और क्यों? आखिरकार हमें क्यों पढ़ना है प्रोनाउन और क्या होता है प्रोनाउन? तो चलिए आपको कुछ सिचुएशंस देते हैं, केसेस देते हैं। क्या आपने इस मूवी को देखा है? ये लापता लेडीज़ के एक्ट्रेस है। इसमें एक्ट्रेस अपने पति से रेलवे स्टेशन पर बिछड़ जाती है और उसके बाद लोग उससे उसके पति का नाम पूछते हैं, लेकिन वो नहीं बता पाती। क्यों? क्योंकि उसके कल्चर में पति का नाम लेना सही नहीं है। चलिए केस 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्या इस इमेज में दिख रहे जानवर को आप पहचानते हैं? यदि आप किसी नाम से ही परिचित ना हो तो उस नाम का यूज़ कैसे करोगे? दोस्तों, आप जब कोई काम रिपीटेटिवली बहुत देर तक करते रहते हैं तो आपको फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। सिमिलर केस नाउन पर भी अप्लाई होता है। बार बार एक ही नाम को बोलने पर आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकती है और वैसे भी राम राम के अलावा और कोई नाम रिपीट करने पर कोई फ़ायदा भी नहीं होता। बढ़ते हैं प्रोनाउन की तरफ। प्रोनाउन 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रो और नाउन। नाउन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, नाउन मीन्स नेम ऑफ एनीथिंग, जबकि प्रो का मतलब है इंग्लिश में फॉर। नाउन के लिए या नेम के लिए तो नाम की जगह पर जो शब्द का यूज़ करते हैं वो होते हैं प्रोनाउन। अब इसके क्या कारण हो सकते हैं, क्यों हम प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं, ये 3 केसेस हमने देखे। एक तो वो जब आप चाह कर भी किसी वस्तु किसी व्यक्ति का नाम ना ले सकते हो। एक तो वो जब आपको किसी वस्तु या व्यक्ति का नाम ही पता ना हो। एक वो कि रिपीटिशन की वजह से आप बार बार एक ही नाम उपयोग ना करना चाहें। ऐसे तीनों केसेस में हम नाउन की जगह कुछ और शब्द का यूज़ कर सकते हैं जो उसकी जगह ले सकता है, और वो होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन की टाइप्स को पढ़ेंगे और भी कई इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेंगी। यहाँ 2 शब्द बड़े ध्यान देने योग्य हैं। एक शब्द है एंटीसीडेंट, एक है रेफरेंट। रेफरेंट मीन्स जो रेफ़र करता हो, एंटीसीडेंट मीन्स जो पहले आता है। जैसे मैंने बोला, राम इज़ अ गुड बॉय, ही स्टडीज़ इन क्लास फर्स्ट। ओके, तो ही जो है वो राम के लिए यूज़ किया गया है, इसलिए ही रेफर्ड टू राम, सो ही हुआ रेफरेंट, जबकि राम हुआ एंटीसीडेंट, पूर्ववर्ती संज्ञा। तो एंटीसीडेंट वो नाउन जो पहले आती है और प्रोनाउन वो होता है जो उस नाउन की जगह पर यूज़ किया जाता है। प्रोनाउन की टाइप्स को पढ़ेंगे और प्रोनाउन क्यों यूज़ होती है हम पहले ही जान चुके हैं। तो आप जानते हैं वैसे भी हम प्रोनाउन को 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं, प्रो और नाउन। तो एक तरह से ये नाउन के प्रो वर्जन है, और नाउन के प्रो वर्जन है तो नाउन से एक कदम जरूर आगे रहेंगे। जिस तरह से नाउन के 5 टाइप्स होते थे, तो प्रोनाउन की मुख्य रूप से 6 टाइप्स होते हैं। इसके अलावा कुछ टाइप के और प्रोनाउन हम पढ़ेंगे, बट मुख्य रूप से 6 टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं। चलिए, सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट प्रोनाउन है वो है पर्सनल प्रोनाउन। एज वी कैन अंडरस्टैंड बाई नेम इट सेल्फ, पर्सनल प्रोनाउन मतलब ऐसे प्रोनाउन जो कि पर्सन के लिए यूज़ होंगे। ऐसी नाउन जो पर्सन को शो करती हैं उनकी जगह पर यूज़ होने वाले प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन होंगे। पर्सनल प्रोनाउन के भी केसेस होते हैं, जब वो सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज़ होते हैं, जब वो ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में यूज़ होते हैं, और जब वो किसी से अपना रिलेशन बताते हैं उस फॉर्म में यूज़ होते हैं। तो वो दिखते भी अलग अलग तरह के हैं। जैसे हिंदी में मैं, मुझे और मेरा अलग है, उसी प्रकार इंग्लिश में भी आई अलग अलग फॉर्म में यूज़ होगा, मी के फॉर्म में, माई के फॉर्म में, माइन के फॉर्म में, और कभी कभी खुद आई के फॉर्म में। उन केसेस को हम बाद में पढ़ेंगे। देखते हैं पहले कि पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन जनरली 3 तरह के होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन, तीसरा होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंदर आते हैं स्वयं आई और वी। सेकंड पर्सन के अंदर आता है यू, एंड थर्ड पर्सन के अंदर आता है ही, शी, इट और दी। फर्स्ट पर्सन
उस टाइप के पर्सनल प्रोनाउन को कहते हैं जो ओरेटर या स्पीकर का काम करते हैं, वक्ता का काम करते हैं। जिस प्रकार इस समय मैं बोल रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम स्पीकिंग इन दिस वीडियो, सो आई एम द फर्स्ट पर्सन एंड यू आर लिसनिंग इन दिस वीडियो, सो यू आर द सेकेंड पर्सन। मतलब यू इज़ ऑलवेज अ लिसनर एंड आई एंड वी आर ऑलवेज स्पीकर। और ही, शी, इट और दे, ये वो लोग होते हैं जिनके बारे में बात की जाती है, ना ये लिसनर होते हैं ना ये स्पीकर होते हैं। मान लीजिए हम महात्मा गांधी जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आई एम द स्पीकर बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट महात्मा गांधी एंड यू आर द लिसनर बिकॉज यू आर लिसनिंग अबाउट महात्मा गांधी। बट महात्मा गांधी इज थर्ड पर्सन एंड वी विल यूज़ ही, शी, इट, ही, शी और इट, और ही इज़ अ मेल, सो वी विल यूज़ ही फॉर हिम। ओके, तो जो थर्ड पर्सन होते हो वो सुनते या बोलते नहीं हैं, उनके बारे में केवल बात की जाती है। अब एक बात और है, नाउन की जगह पे जब हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल को फॉलो करना चाहिए। मतलब ये है कि अगर नाउन सिंगुलर है तो हम जो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पर्सन उसकी जगह पे लगाएंगे वो भी क्या होगा, वो भी सिंगुलर ही होना चाहिए। अगर वो प्लूरल है तो आपका जो पर्सनल प्रोनाउन है वो भी प्लूरल ही होना चाहिए। ओके, जैसे मान लीजिए चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, तो वो बहुत सारे हैं और उनके बारे में बात हो रही है, ना ही वो लिसनर है ना ही वो स्पीकर है, इसका मतलब वो थर्ड पर्सन हुए। तो वी कैन नॉट से ही इज़ प्लेइंग इन द गार्डन, वी विल हैव टू से दे आर प्लेइंग इन द गार्डन बिकॉज चिल्ड्रन आर प्लूरल, सो वी विल हैव टू यूज़ प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन दैट इज़ थर्ड पर्सन। ओके, एक बार आप इस टेबल को देख लीजिए, आई जो है वो है फर्स्ट पर्सन और सिंगुलर, वी जो है वो है फर्स्ट पर्सन और प्लूरल, यू है सेकंड पर्सन और सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज़ हो सकता है, ही, शी, इट थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, ही मेल के लिए, शी फीमेल के लिए और इट किसी निर्जीव वस्तु के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए या फिर एनिमल्स के लिए या बेबीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। इनके अलग अलग केस होते हैं, सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज़ हों, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज़ हों या पजेसिव फॉर्म में यूज़ हों या रिफ्लेक्सिव फॉर्म में यूज़ हो, इनको जस्ट हम आगे पढ़ने वाले हैं। एक बार इस टेबल को बड़े ध्यान से देखिए और नोट जरूर कर लीजिएगा। देखिए यू जो है वो सेकंड पर्सन सिंगुलर में भी था और यहाँ यू सेकंड पर्सन प्लूरल में भी है, क्योंकि लिसनर हमें नहीं पता होता कि सुनने वाले लोग कितने हैं। यू आर लिसनिंग, दैट मीन्स हो सकता है एक साथ 10 लोग इस वीडियो को सुन रहे हो और आप अकेले भी इस वीडियो को सुन रहे हो, है ना। तो यू किसी के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, सिंगुलर या प्लूरल पर्सन के लिए। लिसन टू दिस सेंटेंस, कैन यू हेल्प एमिली? एमिली लेफ्ट एमिलीज कीज इन एमिलीज डेस्क। आप देखिए एक ही नाउन को बार बार यूज़ करने पर कितना भद्दा सेंटेंस हमें ये फील हो रहा है। अब हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं, कैन यू हेल्प एमिली? शी लेफ्ट हर कीज़ इन हर डेस्क। तो एक बार नाउन का यूज़ करने के बाद बार बार उसी नाउन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसकी जगह पर रेफरेंट का यूज़ कर सकते हैं जो कि होते हैं प्रोनाउन। और चूँकि यहाँ एमिली एक थर्ड पर्सन है, उसके बारे में बात हो रही है, ना ही वो बोल रही है ना ही वो सुन रही है, इसलिए उसकी जगह पर हमें थर्ड पर्सन का यूज़ करना पड़ेगा जो कि है शी। अभी हमने देखा कि पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो सब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट के और पजेसिव फॉर्म में यूज़ हो सकते हैं। तो जब पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज़ होते हैं तो हम उन्हें सब्जेक्ट प्रोनाउंस भी कहते हैं, या फिर हम सिंपल कह सकते हैं सब्जेक्टिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, या फिर सब्जेक्टिव केस का दूसरा नाम नॉमिनेटिव केस भी होता है, नॉमिनेटिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ऐसे में क्या होता है, जब भी कोई पर्सन, थर्ड पर्सन जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करते हैं और अगर हमें उनकी जगह पर प्रोनाउन का यूज़ करना होता है तो ऐसे प्रोनाउन को सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैं अपने बारे में कह रहा हूँ, शिवम फील हैप्पी इन द सनशाइन। अब मैं खुद बोल रहा हूँ इसलिए शिवम की जगह पे मैं आई यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो आई फील हैप्पी इन द सनशाइन। अब मैं हैप्पी फील करता हूँ, दैट मीन्स आई एम सब्जेक्ट, और मैं सब्जेक्ट की जगह पे, अपने नाम की जगह पे मैंने आई यूज़ किया, इसलिए यहाँ आई हुआ सब्जेक्ट प्रोनाउन, ओके, या सब्जेक्टिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। वहीं अगर यही आई जो है वही मैं का यूज़ मुझे करना होता और मैं अगर कार्य ना कर रहा होता तो फिर हम इस जगह पर आई का यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, राम डॉट डैश। अब राम ने मुझे पढ़ाया। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, आई या मी लिखने की।
अब चूंकि पता है राम इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, राम ने पढ़ाया, राम इज सब्जेक्ट, सो हम इस जगह पर प्रोनाउन का यूज़ करना चाहते हैं, जबकि आई तो एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है, वो केवल यही यूज़ हो सकता है सेंटेंस में, पीछे एज एन ऑब्जेक्ट वो यूज़ नहीं किया जा सकता है, इसलिए हमें उस जगह पर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ आएगा राम टॉट मी, राम टॉट मी, समझिए। माइक कांट अटेंड द पार्टी, माइक जो है पार्टी अटेंड नहीं कर सकता क्योंकि उसे ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ विजिट करना है, तो ही जो है वो माइक के लिए यूज़ किया गया है और यहाँ वो सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज़ हुआ है, तो सब्जेक्ट प्रोनाउन। अगर हमें ही को सब्जेक्ट प्रोनाउन के फॉर्म में यूज़ नहीं करना होता तो हम हिम या हिज का यूज़ करते। यहाँ शी का यूज़ किया गया है। हु वॉन्ट्स सम केक, हु भी एक तरह से पर्सनल प्रोनाउन की तरह यूज़ हो जाता है ना, यहाँ सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज़ हुआ है। इट लुक्स टेस्टी, है ना, इट सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, वी सब्जेक्ट प्रोनाउन है, जो भी आपने सुने हैं आई वी यू दे ही शी इट, वो सब्जेक्ट प्रोनाउन के फॉर्म में ही यूज़ होते हैं। चलिए पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। कॉन्ग्रेचुलेट हिम, द अवार्ड इज़ फॉर हिम। अगर हम इस हिम की जगह पे ही करें तो देखिए ये सेंटेंस किस तरह से होगा, द अवार्ड इज़ फॉर ही। अब यहाँ ही एक सब्जेक्ट नहीं है, जब वह सब्जेक्ट ही नहीं है, वो कार्य कर ही नहीं रहा है, तो हम सब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज़ कैसे कर सकते हैं। इस वजह से यहाँ आई वी यू दे ही शी इट का यूज़ नहीं हो सकता। तो ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, या ऑब्जेक्टिव केस का दूसरा नाम एक्यूसेटिव केस भी होता है। उसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ हम ही का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ही सब्जेक्ट के फॉर्म में ही यूज़ हो सकता है, इसलिए यहाँ हिम आया है। ओके, यहाँ देखिए वी का ऑब्जेक्टिव केस है अस, आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, वी का अस, आई का मी। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है। ठीक है, अब जैसे यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये यू जो है वो सब्जेक्टिव केस है या फिर ऑब्जेक्टिव केस है। तो अगर सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो सब्जेक्टिव केस है, और अगर नहीं कर रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस है। लाइक आई हैव अ ग्रेट आइडिया फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए ग्रेट आइडिया है, तो यू इज़ नॉट डूइंग एनी वर्क, यू इज़ नॉट सब्जेक्ट। जब यू सब्जेक्ट नहीं है तो ये जो यू है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन भी नहीं होगा, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन से होती हैं, आप कंफ्यूज होते हैं ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट प्रोनाउन के बीच में। ठीक है, जैसे कि मी एंड माई सिस्टर वेंट टू मॉन्ट्रियल, सब लोग इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं, बट हमें पता है कि मी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज़ नहीं हो सकता। करेक्ट होगा माई सिस्टर एंड आई वेंट टू मॉन्ट्रियल। अभी हम जानेंगे कि माई सिस्टर को हमने आगे क्यों किया और मी की जगह जो आई आना है उसको पीछे क्यों किया। आई एंड माई सिस्टर क्यों नहीं कहा हमने, माई सिस्टर एंड आई क्यों कहा। एक और देखते हैं जो इनकरेक्ट यूज़ करते हैं। ग्रैंड माँ गेव माई सिस्टर एंड आई टिकट्स टू मॉन्ट्रियल, तो यहाँ आया है आई। अब ग्रैंड माँ ने दिया है तो ग्रैंड माँ तो सब्जेक्ट हुई, अगर ग्रैंड माँ सब्जेक्ट है तो बाकी जो कुछ भी आ रहा है वो सब्जेक्ट केस में हो नहीं सकता, इसका मतलब वो सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं होगा। तो यहाँ आई सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं होकर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की तरह यूज़ होगा, तो यहाँ आई की जगह पे आएगा मी। तो करेक्ट सेंटेंस होगा ग्रैंड माँ गेव माई सिस्टर एंड मी टिकट्स टू मॉन्ट्रियल। ओके, अब देखते हैं कि वहाँ हमने आई को पीछे क्यों किया। मी और माई सिस्टर वेंट टू मुंबई, जब हमने इसको करेक्ट किया तो मैंने बोला माई सिस्टर एंड आई, तो आई को पीछे क्यों किया। यदि किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन एक साथ आ जाए, मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों यूज़ हो जाएं, तो हम सेकंड पर्सन को सबसे पहले, थर्ड पर्सन को उसके बाद और सबसे लास्ट में फर्स्ट पर्सन को यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके और आपके दोस्त पिकनिक का प्लान बना रहे हैं, तो आपका फ्रेंड आपके पास आके पूछता है कि अच्छा बताओ कौन कौन जा रहा है, तो आप उससे क्या बोलोगे। देखो एक तो तुम हो गए हो, दूसरा वो राम हो गया और मैं चलूँगा। तो सबसे लास्ट में आप अपने आप को बोलते हो, तो फर्स्ट पर्सन सबसे लास्ट में होता है, सेकंड पर्सन जो सुन रहा होगा उसको आप सबसे पहले बोलते हो, और थर्ड पर्सन के बारे में बीच में चर्चा करते हो। तो जब भी एक ही सेंटेंस में तीनों के तीनों पर्सन एक साथ आ जाएं तो आपको सेकंड पर्सन को पहले यूज़ करना है, थर्ड पर्सन को उसके बाद, और सबसे लास्ट में फर्स्ट पर्सन मीन्स खुद को, आई और वी को यूज़ करना है। अब आते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। ये एक तरह से पजेसिव केस है। तो आप कहेंगे कि सर हम तो प्रोनाउन पढ़ रहे हैं बट पजेसिव एडजेक्टिव कहाँ से आ गए। तो एक्चुअली ये देखने में पूरी तरह से प्रोनाउन की तरह दिख रहे हैं, इस वजह से हम इनको इनके साथ पढ़ रहे हैं। फॉर्म और फंक्शन में ये प्रोनाउन से बिल्कुल सिमिलर हैं, बट दे आर नॉट एक्चुअली प्रोनाउन। चूँकि वो नाउन के साथ लगते हैं और नाउन के साथ आते हैं, उस वजह से ये प्रोनाउन हो ही नहीं सकते। प्रोनाउन नाउन की जगह पर यूज़ होते हैं।
तो अगर ये नाउन की जगह पर यूज़ नहीं हो रहा है, नाउन के साथ यूज़ हो रहा है, तो ये प्रोनाउन के इसलिए ये हुए पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव नाउन के पहले लगते हैं, ठीक है, ये प्रोनाउन नहीं है, ये नाउन को रिप्लेस नहीं करते हैं। ओके, आई विल टेल यू माई स्टोरी इफ़ यू विल हैव अ सीट। तो अब यहाँ देखिए आई आया, क्यों आया? क्योंकि यहाँ वो सब्जेक्ट के फॉर्म में, इसलिए सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ हुआ। बट आई दोबारा आना चाहता था, लेकिन अब वो सब्जेक्ट के फॉर्म में नहीं आ सकता क्योंकि सब्जेक्ट की जगह फिल हो चुकी है। तो अब उसको आना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में या फिर बचे हुए पजेसिव फॉर्म में। तो पजेसिव फॉर्म में दो तरह के हो सकते हैं, पजेसिव प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव। अब चूँकि यहाँ साथ में स्टोरी क्या है? कोई चीज़ है ना, कोई नाउन है, तो नाउन के साथ जो चीज़ आएगी वो पजेसिव एडजेक्टिव होगा और वो होगा आई, मी, माई। तो आई का होता है माई, वी का होता है वी, अस, आर। तो इंडिया इज़ आर कंट्री, तो पीछे साथ में क्या आया? कंट्री। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर नाउन साथ में हो तो पजेसिव फॉर्म यूज़ होगा। ओके, पजेसिव एडजेक्टिव अपने साथ एक संबंधित संज्ञा लेकर चलते हैं। मेरा भाई, मेरी बहन, तुम्हारी घड़ी, तुम्हारा बैग, तुम्हारा चश्मा, उसका खेल, है ना, हिज फर्स्ट कॉन्सर्ट, उसका पहला कॉन्सर्ट, है ना। इसके अलावा हर आइडिया, योर ब्रदर, तुम्हारा भाई, है ना, तुम नहीं तुम्हारा भाई, आवर क्लास, योर नेम्स, देयर रियल फीलिंग्स, है ना। तो साथ में रियल फीलिंग्स नाउन है, उसके साथ आया देयर, तो ये हुआ पजेसिव एडजेक्टिव। क्या होगा अगर हम साथ की नाउन को खींच लें? लाइक दिस इज योर कार, दिस इज़ योर कार। तो ये देखिए कार जो है वो नाउन है और उसके साथ में जो आया वो हुआ पजेसिव एडजेक्टिव। क्या होगा अगर इसमें कार को इस सेंटेंस से हटा दूँ और इसको दिस के साथ ले जाऊँ? तो यहाँ आएगा दिस कार इज़। अब हमें तुम्हारा बताना भी कि ये चीज़ तुम्हारी है, मतलब पजेसिव तो बताना है, बट साथ में जो नाउन थी वो तो चली गई। अब नाउन के साथ जो लगता है वो एडजेक्टिव होता है। अगर नाउन ही नहीं रही तो पजेसिव एडजेक्टिव कैसे लगेगा? तो अब पजेसिव एडजेक्टिव अपना फॉर्म चेंज करेगा और पजेसिव प्रोनाउन के फॉर्म में आएगा, जो कि हो जाएगा योर का पजेसिव प्रोनाउन होता है योर्स। तो दिस कार इज़ योर्स, दिस पेन इज़ माइन, दिस इज़ माई पेन, और पेन को अगर मैंने आगे दे दिया तो दिस पेन इज़ माइन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आर यू श्योर दैट अम्ब्रेला इज़ योर्स, इसकी जगह पे हम बोल सकते थे आर यू श्योर दैट दिस इज़ योर अम्ब्रेला। ओके, आर यू श्योर दैट दिस इज़ योर अम्ब्रेला। योर अम्ब्रेला, अगर अम्ब्रेला नाउन है उसके साथ में पजेसिव यूज़ होगा तो फिर पजेसिव एडजेक्टिव यूज़ होगा। बट हमने वो नाउन ही साथ में खींच ली तो फिर एडजेक्टिव का कोई काम नहीं रहेगा, उस जगह पर पजेसिव प्रोनाउन यूज़ होगा। आर यू श्योर दैट अम्ब्रेला इज़ योर्स। द ग्रीन कार इज़ माइन, वो भी हम बोल सकते हैं दैट ग्रीन कार इज़ माई कार। ओके, बट कार मैंने हटा दिया इसलिए हो जाएगा दैट ग्रीन कार इज़ माइन। सम मोर एग्जाम्पल्स, दिस इज़ नॉट माई ब्रदर्स बाइसिकल। देखिए यहाँ बाइसिकल का यूज़ हुआ है इसलिए यहाँ अपास्ट्रोफी है, जो कि बिल्कुल पजेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है, माई ब्रदर्स बाइसिकल। अब हमने बोला हिज इज़ डार्क ब्लू, यहाँ अगर हम यूज़ करते हैं हिज बाइसिकल इज़ डार्क ब्लू, तो यहाँ बाइसिकल नाउन है, उसके पहले जो हिज यूज़ हुआ होता वो होता पजेसिव एडजेक्टिव। बट बाइसिकल को मैंने गायब कर दिया, जब नाउन ही नहीं रही तो नाउन के पहले जो लगेगा वो एडजेक्टिव थोड़ी होगा, फिर तो वो नाउन की जगह पे यूज़ हुआ, वो हुआ प्रोनाउन, जो कि ये है पजेसिव प्रोनाउन। माई स्कर्ट इज़ द सेम स्टाइल एज हर्स, तो यहाँ चाहें तो हम कह सकते थे हर स्कर्ट, हर स्कर्ट्स, मेरी स्कर्ट की सेम स्टाइल है जैसे कि उसकी स्कर्ट की है, बट मैंने केवल बोल दिया हर्स, है ना, यहाँ उसका अर्थ वही हुआ उसके स्कर्ट की। जो हमने नाउन है उसको हटा दिया तो फिर वो एडजेक्टिव यूज़ नहीं होगा, पर पजेसिव प्रोनाउन यूज़ होगा। व्हेन यू पिक अप योर टिकट्स, देखिए यहाँ योर आया क्योंकि टिकट्स नाउन साथ में है, बट मैंने जैसे ही टिकट्स हटाई यहाँ देयर की जगह पे चेंज हो गया देयर्स। व्हेन यू पिक अप योर टिकट्स, पिक अप देयर्स टू, यहाँ हम बोल सकते थे पिक अप देयर टिकट्स टू। ओके, अब अगले टाइप का प्रोनाउन है जो कि पर्सनल प्रोनाउन के अंडर ही आता है, ये होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हिंदी में बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम, स्वयं सूचक सर्वनाम, है ना। तो या ठीक है, तो ये जो होते हैं ये पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव या पजेसिव केस के साथ लगकर प्रयोग होते हैं। जैसे मैंने खुद ही ये सिर दर्द ले लिया है ना, खुद स्वयं, जब ऐसे वर्ड यूज़ करने हो आपको तो यूज़ होता है। तो जो फर्स्ट पर्सन होता है इनके पजेसिव केस में यूज़ करते हैं और सेकंड पर्सन के भी पजेसिव केस में यूज़ करते हैं, जबकि थर्ड पर्सन के हम इसको ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस आप समझ रहे हैं, जैसे ही का ऑब्जेक्टिव केस है हिम, शी का ऑब्जेक्टिव केस है हर, दे का ऑब्जेक्टिव केस है देम,
वैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, बट मी के साथ सेल्फ यूज़ नहीं करते, आई के पजेसिव केस के साथ सेल्फ यूज़ करते हैं। माई सेल्फ, दे के देम सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, इट का इट सेल्फ, बट आई का मी सेल्फ नहीं होता, माई सेल्फ होगा। वी, अस, आर, तो यहाँ अस सेल्फ नहीं होता और सेल्व्स होता है। सेल्फ की जगह सेल्व्स क्यों होता है? क्योंकि सेल्फ का प्लूरल सेल्व्स होगा और हमें पता है कि जो वी है वो प्लूरल फॉर्म है, इसलिए यहाँ होगा आर सेल्व्स। अस सेल्व्स नहीं होगा, आर सेल्व्स होगा, है ना। जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है उनके पॉजिटिव केस के साथ, जबकि थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस के साथ सेल्फ यूज़ करने से वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाते हैं। जैसे आई गिव माई सेल्फ, गिव योर सेल्फ, ही गिव हिम सेल्फ, शी अलाउड हर सेल्फ, द कंप्यूटर रीस्टार्ट्स इट सेल्फ। ओके, यू का इंटेंसिव प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, सॉरी नॉट इंटेंसिव प्रोनाउन, इट्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो होगा योर सेल्व्स। योर सेल्व्स अगर वो प्लूरल है, अगर यू जो है वो प्लूरल है तो योर सेल्व्स होगा, और अगर यू सिंगुलर है तो योर सेल्फ होगा। मान लीजिए मैं कोई बात आपसे कह रहा हूँ और आप अकेले से कह रहा हूँ तो योर सेल्फ आएगा, बट बहुत सारे लोगों से मैं कह रहा हूँ आप लोग मेरी बात नहीं मानते, है ना, या कुछ इस तरह से मैं यूज़ कर रहा हूँ जो प्लूरल के लिए इंडिकेट कर रहा है, डिनोट कर रहा है, तो आप योर सेल्फ का यूज़ ना करके योर सेल्व्स का यूज़ करेंगे। ओके, अब यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब सेल्फ लगा हुआ फॉर्म अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगा दिया जाए तो ये इंटेंसिव हो जाता है या वाक्य पर जोर देने के काम में आने लगता है, एम्फेसिस डालता है वाक्य पर, सेंटेंस पर, इसलिए इसे इंटेंसिव प्रोनाउन कहा जाता है या फिर इम्फेटिक प्रोनाउन भी कहा जाता है। इम्फेटिक प्रोनाउन मीन्स ये सेंटेंस पर एम्फेसिस डाल रहे हैं। जैसे अगर मैंने कहा है कि हाँ ये मैंने खुद किया है, बट मैंने खुद ही किया है ना, थोड़ा सा आप जोर डालना चाह रहे हो, दिखाना चाह रहे हो कि नहीं मैंने खुद ही किया है, तो जैसे इस सेंटेंस को अगर मैं बोलूँ आई एम अ ग्रेट कुक माई सेल्फ, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, बट मैंने बोल दिया आई माई सेल्फ एम अ ग्रेट कुक, तो ये हो जाएगा इंटेंसिव प्रोनाउन, क्योंकि मैं जोर दे के एम्फेसिस डाल के ये बात कह रहा हूँ। जैसे यूज़ करूँ एडम मस्ट डू द रीडिंग इन ऑर्डर टू लर्न द हिमसेल्फ। ओके, एडम को खुद ही क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए ताकि वो सीख सके, तो ये नॉर्मल बात है। और अगर मैं जोर दे के कहना चाहता हूँ कि तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा, तो वहाँ वही सेम प्रोनाउन, सेम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम इंटेंसिव या एम्फेटिक प्रोनाउन का नाम दे देंगे। ओके, आई होप आपने पर्सनल प्रोनाउन को अच्छे से समझा होगा। एक बार विद इन 30 सेकंड्स हम रिवाइज करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन मतलब जो पर्सन के लिए यूज़ हो, तीन तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है जो आई और वी होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे होता है। ही मेल के लिए, शी फीमेल, इट बेबीज, एनिमल और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है। दे इन सब के प्लूरल के लिए यूज़ होता है। और ये जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं ये अलग अलग केसेस में यूज़ होते हैं। अगर सब्जेक्ट की जगह यूज़ होते हैं तो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। अगर ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ होते हैं तो आई का मी, वी का अस, इसी तरह से ही का हिम, शी का हर, इट का इट, यू का यू, दे का देम, है ना। इसी तरह से अगर वो पॉजिटिव फॉर्म में यूज़ होते हैं मतलब अपने साथ कोई रिलेटिव चीज़ लेके चलते हैं, जैसे मेरा पर्स, मेरा परफ्यूम, मेरा बैग, मेरा पेन, मेरा शर्ट, मेरा स्कूल बैग, मेरा स्कूल, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा टीचर, ऐसा कुछ भी यूज़ करेंगे तो वो पॉजिटिव केस होगा। थर्ड, ऐसे में हमें थर्ड वाली टेबल का यूज़ करना है। और अगर हम साथ की जो वो नाउन है उसको हटा दें तो ऐसे में पॉजिटिव एडजेक्टिव की जगह पर पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज़ होगा। चौथी वाली टेबल का आई, मी, माई और माइन, तो चौथी टेबल का यूज़ होगा अगर वो नाउन साथ में नहीं है। अगर नाउन साथ में नहीं है तो प्रोनाउन का यूज़ होगा, और अगर नाउन साथ में है तो पॉजिटिव एडजेक्टिव का उपयोग होगा। आई होप आपको आज की इस वीडियो में कुछ जानने को जरूर। प्रोनाउन के बाकी टाइप्स को हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।